नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए तमाम राजनेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहनें और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। लेकिन इस समय बड़ी लड़ाई विधानसभा चुनाव की लड़ी जा रही है और इसीलिए तमाम बड़े स्टार प्रचारक नेता मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं अमित शाह, रोड शो कर रहे हैं इस वक्त चेन्नई में, और साथ उनके बीजेपी के उम्मीदवार मशहूर अभिनेत्री रही खुशबू सुंदर भी यहां देखी जा सकती हैं। रोड शो चेन्नई में हो रहा है। 1000 लाइट्स का ये वो इलाका, विधानसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी ने खुशबू सुंदर को मैदान में उतारा है। अमित शाह उनके लिए वोट की अपील करते, एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते। आज तमिलनाडु दौरे पर, केरल दौरे पर अमित शाह, लेकिन इस वक्त चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। 1000 लाइट्स वो इलाका जहां अपने उम्मीदवार के लिए वो मैं आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके की प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को जिताने की अपील करने के लिए आया हूँ। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है, वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डेप्यूटी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने बहुत अच्छे से विकास करने का काम किया है। विशेषकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमिलनाडु अग्रसर रहा है और बहुत अच्छा काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक डबल इंजन सरकार बनाए, जो तमिलनाडु सरकार के साथ साथ भारत सरकार का भी तमिलनाडु के विकास के लिए उपयोग कर सके। तमिलनाडु के सारे मछुआरे, तमिलनाडु के सारे बेरोजगार युवा, तमिलनाडु की महिलाएं और तमिलनाडु के आस्था में मानने वाले सारे लोगों का अगर संरक्षण कोई कर सकता है तो एआईडीएमके बीजेपी अलायंस ही कर सकता है। तो मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि पीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी के प्रत्याशी जहां जहां पर भी है, प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताएं और 1000 लाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि हमारी प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को बड़े मार्जिन से विजयी बनाइए। खुशबू आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी चिंता करेगी, आपकी भी चिंता करेगी। वणक्कम, धन्यवाद। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते और इस वक्त चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए वोट मांग रहे हैं। तो उधर असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल उनके साथ हैं। तमिलनाडु में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, तो असम दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को यहां पर वो संबोधित करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार, रोड शो और रैलियां करते तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और बीजेपी की ओर से सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है कमान, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हैं, इस वक्त मंच पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। 8 चरणों में चुनाव है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ उलुबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट के गंगारामपुर पहुंचे हुए थे
और वहां एक रोड शो कर रहे हैं। उनके रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। उलुबेड़िया में रोड शो के बाद वो हावड़ापुर में एक रैली करेंगे, जबकि इसके बाद डायमंड हार्बर में कुलतली में भी वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उलुबेड़िया में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। बड़ी तादाद में उनके समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा थामे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रहा है सुरक्षा बल का। 4 से 5 आतंकियों को शोपिया के इस इलाके में घेर लिया गया है और दोनों ओर से फायरिंग लगातार जारी है। दरअसल शोपियां के इस खास इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को मिली और उसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर की अपील की। फायरिंग शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और फायरिंग शुरू हो चुकी है। मुठभेड़ जारी है शोपियां में, जहां पर 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को मिली और उसके बाद इन आतंकियों को शोपियां के इस इलाके में घेर लिया गया है और इस वक्त एनकाउंटर लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, शोपियां के उस इलाके में जहां एनकाउंटर चल रहा है, क्या और ताजा अपडेट? देखिए प्रशांत, ये फॉरेस्ट एरिया है, चोर की गली एरिया है और वहां पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को, खासतौर से आर्मी को, कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन किया गया सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी के द्वारा और वहां पे बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर। लेकिन इस वक्त शोपियां में यह मुठभेड़ लगातार जारी है। जिस तरह से हमारे सहयोगी रिफत बता रहे हैं कि इस खास इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली और उसके बाद खासतौर पर सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। आतंकियों से सरेंडर के लिए भी कहा गया, लेकिन जैसे ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। इन आतंकियों को घेर लिया गया है। एक अंदाजा सुरक्षा बलों का यह है कि 4 से 5 की तादाद में ये आतंकी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके की अब घेराबंदी कर ली है सुरक्षा बलों ने और एक मुठभेड़ यहां पर चल रही है। फायरिंग दोनों ओर से लगातार हो रही है। कोशिश यही सुरक्षा बलों की कि इन आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया जाए। इसके लिए सरेंडर करने की अपील भी की जा रही है, लेकिन आतंकियों की ओर से लगातार हो रही फायरिंग का जवाब भी सुरक्षा बलों की ओर से दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि बहुत जल्द यह मुठभेड़ खत्म होगी। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, तो वहीं सियासी घमासान मचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर और तमाम राजनेता अब अलग अलग प्रदेशों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में इस वक्त रैली करने के लिए पहुंचे हुए हैं तामुलपुर में और इसके अलावा तमिलनाडु में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, चेन्नई में इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। चेन्नई की ही अंदर मौजूद 1000 लाइट्स विधानसभा सीट, जहां से मशहूर अभिनेत्री रही खुशबू सुंदर को बीजेपी ने टिकट दिया है। हालांकि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में है बीजेपी, लेकिन यहां पर भी वो डबल इंजन की सरकार के फायदे गिना रहे हैं। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है असम में, वहां मौजूद है हमारे सहयोगी अमित पांडे। अमित, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं और अगले चरण के मतदान के लिए बीजेपी किस तरह से उत्साहित है? क्या दावे बीजेपी की ओर से? देखिए, करेक्शन है, हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर इलाके में थोड़ी देर में यहाँ पर पीएम की रैली शुरू होगी और जहाँ तक चुनावी माहौल का, बीजेपी की चुनावी रणनीति का सवाल है, तो अब चाहे असम हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, पूरी तरीके से जितने भी शीर्ष नेता है बीजेपी के, वो चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। आज पीएम की पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां हैं, तारकेश्वर में है और दूसरी हावड़ा के पास है। तो यहाँ पर और कल गृह मंत्री अमित शाह के 2 रोड शो थे दक्षिण बंगाल में। इसके अलावा उत्तर बंगाल में भी उन्होंने जनसभा की थी और रोड शो किया था। तो जितने शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ भी सरकार इनकी बनती है तो डबल इंजन का माहौल सामने आएगा और जनता को नीतियों का, पार्टी की नीतियों का, सरकार की नीतियों का पुरजोर फायदा मिलेगा। जी।
और एक के बाद एक रैलियां, रोड शो बीजेपी नेताओं की ओर से हो रहे हैं। लेकिन अमित, अब जबकि ममता बनर्जी का खुद का नंदीग्राम का चुनाव हो चुका है, बाकी के चरणों में तीसरे चरण का मतदान अब नजदीक है। किस तरह की स्ट्रेटजी दोनों पार्टियों की ओर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए? और देखिए, दोनों पार्टियों की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें प्रशांत, तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस इंग्लिश में कहावत है हिंदी में, कि मतलब कि अगर प्रतिद्वंदी आक्रामकता से पेश आता है तो उसी आक्रामकता से जवाब देना चाहिए। तो दोनों पार्टियों की रणनीति वैसी ही हमें देखने को मिल रही है। तारकेश्वर इलाके में हम जहां पर हैं, पीएम की रैली होने वाली है, इससे कुछ ही दूर सीएम ममता बनर्जी की भी रैली होने वाली है। ठीक उसी तरीके से कल जब गृह मंत्री अमित शाह का जहां पे रोड शो था, उससे कुछ ही दूर पर ममता बनर्जी का भी कार्यक्रम था। तो जहां भी इनके शीर्ष नेता हैं, वो दूसरी पार्टी का कार्यक्रम यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। और इस वक्त अब सीधे जनता से मुखातिब हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के तामुलपुर में। नांगतंग मोनहा मां बोराई दांगा अपना लोकर की खबर। भाई और बहनों, 2 चरणों की वोटिंग के बाद आज तामुलपुर में आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। इन दोनों चरणों ने असम में फिर एक बार एनडीए सरकार लोगों ने तय कर लिया है। तो एक प्रकार से इस चुनाव की मेरी ये आखिरी सभा है। 6 तारीख को आखिरी मतदान होने वाला है। तो ये सभा अगले चरण के लिए वोट मांगने के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ असम के लोगों ने हम सब पर फिर एक बार जो आशीर्वाद बरसाए हैं, उसको नमन करने का, उसे धन्यवाद करने की भी मेरी सभा है। आज तामुलपुर और इस क्षेत्र का उत्साह दिख रहा है और ये साफ नजर आ रहा है कि महाजोत के महाजूट की यहां भी पोल खुल चुकी है। बीते दिनों में मुझे असम के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य मिला। लाखों लोगों से संवाद किया है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, जनता के प्यार की भाषा मैं समझता हूं। उस प्यार की भाषा के आधार पर कहता हूं, जनता के आशीर्वाद की ताकत मैं समझता हूं। उस आशीर्वाद की ताकत के आधार पर कहता हूं, असम में एक बार फिर आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाना तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। असमों को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। ये साफ दिखता है, असम के लोग विकास के साथ हैं। असम के लोग स्थिरता के साथ हैं। असम के लोग शांति, भाईचारा, सद्भाव, एकता के साथ है। ये एनडीए सरकार के प्रति सद्भावना का असर है
कि नए साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असम के तेज विकास के लिए हम सभी का मिलकर काम करना जरूरी है। मिलकर काम करते और करते करते हुए ही हम बोडोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, रूपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण, सतीश चंद्र बासुमतारी, महावीर चिलाराय, ऐसे अनगिनत हमारे महापुरुष महान संतानों ने इस क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा कर पाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया है। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है, नौजवानों के लिए अवसर बढ़ा रहा है। आप बरसों से चाहते थे कि यहां तेजी से पुल बने, सड़कें बने, आपका कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाए। ये काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है। बीते 5 सालों में भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज ऐसे देश के सबसे बड़े सेतुओं की पहचान असम को मिली है। इस समय भी असम में करीब आधा दर्जन बड़े पुलों पर काम चल रहा है। बीते 70 साल में असम में जितनी ग्रामीण सड़कें बनी उससे भी ज्यादा सड़कें डबल इंजन के एनडीए सरकार ने असम में बनाई है। बीते 5 साल में असम में सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है या फिर उनका दोहरीकरण किया गया है। एक तरफ जहां गुवाहाटी के एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ धुबरी में रूपसी एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जहां जहां कनेक्टिविटी सुधारने की जरूरत है, एक एक करके हर क्षेत्र में नए काम शुरू किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र देश विदेश के साथ व्यापार का बड़ा सेंटर बने, इसके लिए बोगई गांव के जोगी गोपा में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। बोगई गांव रिफाइनरी का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण भी तेजी से जारी है। ये सारे काम असम के नौजवानों के लिए नई नौकरियां बना रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बल दे रहे हैं। यही नए असम, आत्मनिर्भर असम का आधार है। आज पूरा असम ये मानता है कि इस वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए, प्रगति के इस राह को बरकरार रखने के लिए एनडीए सरकार बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, साथियों, हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है। अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे,
जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। ये जो पीएमओ की मेडिकल टीम है, वो जहाँ जाए वहाँ वो कार्यकर्ता पानी के अभाव में कोई तकलीफ हुई है, तुरंत उनकी जरा मदद कीजिए। मेरे साथ जो डॉक्टर्स आए हैं वो जरा उस हमारे साथी की मदद करें। यहाँ का कोई अपना बंधु पानी के अभाव में शायद उसको तकलीफ हुई है। भाइयों बहनों, हम परिश्रम करने वाले लोग हैं। समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करने वाले लोग हैं। विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। असम के लोग आज देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी नीति में भी, इतना ही नहीं हमारी नीयत में भी है। गरीबों को पक्का घर मिल रहा है तो हर वर्ग, हर जनजाति के गरीबों को मिल रहा है। शौचालय मिला तो भी कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला। गैस कनेक्शन मिला, कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला, सभी को मिला। पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ, किसान छोटा हो या बड़ा हो, शहर के नजदीक हो या दूर, आदिवासियों के बीच में जंगल में हो, कोई भेदभाव नहीं, सबको दिया। यही तो हमारा काम है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया। वोट बैंक वाले को मिलेगा, वोट बैंक वाले नहीं है उनको नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखे को मिलेगा, अनपढ़ को नहीं मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं, जो कैटेगरी तय की सबको मिलेगा। यही हमारे सिद्धांत है। राजनीति से परे राष्ट्र नीति के लिए जीने वाले हम लोग हैं। हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हम आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जिंदगी खपाने वाले लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान बैंक खाते में मदद पहुंचानी हो या मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो, हर वर्ग की गरीब बहनों को कोई भेदभाव किए बिना हर किसी को पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं रखी है। अरुणोदय योजना का लाभ भी हर वर्ग, हर जनजाति की बहनों को मिला है। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी जरूरतों, आपकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पहली बार देश में 100 से ज्यादा ऐसे जिलों पर नई ताकत से काम हो रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। ये जिले अब विकास के लिए आकांक्षी है। बक्सा और बारपेटा सहित असम के 7 जिले इसमें शामिल है। इसमें भी अधिकतर लोअर असम में है। इन जिलों में बच्चों को पोषण, नौजवानों की शिक्षा, गरीब के स्वास्थ्य पर विशेष काम किया जा रहा है। साथियों, एनडीए सरकार मानती है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों का विकास भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। इसी सद्भावना का परिणाम है कि लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक बोडो एकॉर्ड वहां तक हम पहुंच पाए। अनेक माताओं के आंसू पोंछने, अनेक बहनों की पीड़ा को दूर करने के लिए
हम सभी ने मिलकर प्रयास किया है। मैं जब पहले कार्यक्रम में आया था, इतनी बड़ी तादाद में तब से लेकर मैं देख रहा हूं, माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आती है। तो मैंने यहां कुछ जो विश्लेषण करने वाले लोग होते, हमारे कार्यकर्ता नहीं, बाहर के लोग, उनको मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ये पॉलिटिकल सभा में इतनी मात्रा में क्यों आती है। उन्होंने मुझे वो बताया, मेरे लिए सचमुच बहुत मन को सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, देखो भाई, हर मां को अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब बच्चा हथियार उठा करके जंगलों में चला जाता है तो मां के आंसू कभी रुकते नहीं है। आपने बोडो अकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में वापस लाए हो, उनको बच्चे वापस मिल गए हैं, उनको मन में विश्वास हो गया है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के बंदूक उठा करके नहीं चला जाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे असम से, खास करके बोडो इलाके की माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मेरी नजर जहां पहुंच रही है, माताएं बहनें ही मुझे दिखाई दे रही है। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े, आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है। माताएं बहनें, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है। और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई हैं, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जिस प्रकार वर्षों पुरानी समस्याओं की शांति के साथ हल किया गया है, उसी प्रकार बची हुई समस्याओं का भी समाधान तलाशा जाएगा। साथियों, यहां टूरिज्म के लिए, टूरिज्म आधारित रोजगार के लिए यहां बहुत स्कोप है। आपके पास पहले यहां मानस नेशनल पार्क, बोगामती, मोइना पुखरी, मानस सौसी, खोंगोखोर, ऐसे अनेक पर्यटक स्थल हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहां की रोड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग तेजी से कर रहे हैं। जो काम अभी चल रहे हैं, एनडीए सरकार की वापसी के बाद उन्हें और तेजी से पूरा किया जाएगा। जहां भी नए पुलों की आवश्यकता है, नए पुल बनाए जाएंगे, आवाजाही को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, यहां साल के एक हिस्से में बाढ़ आती है और दूसरे हिस्से में किसान को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। पीने के पानी के लिए हर घर जल अभियान को भी 2 मई के बाद तेजी से और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द असम के हर परिवार को पाइप से पानी की सुविधा दी जाए। भाई और बहनों,
यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी कांग्रेस ने लंबे समय तक मुसीबत के अभाव में रखा, मुसीबतों में रखा, अभाव में रखा। चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने किया है। इस साल के केंद्रीय बजट में चाय बागान में काम करने वालों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई है। 1000 करोड़ रुपया शायद पहली बार आजादी के बाद एक साथ चाय बागान के लिए खर्च करने का तय हुआ है। चाहे मजदूरी में वृद्धि हो, आपको अनेक योजनाओं के तहत बैंक अकाउंट से सीधे मदद हो, स्वास्थ्य और घर की सुविधाएं हो, ये काम आगे निरंतर चलते रहेंगे। भाई और बहनों, मेरा उन युवा साथियों से विशेष आग्रह है जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाते हुए आप जो वोट डालेंगे वो इस बात को भी तय करेगा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तो असम कितने आगे होगा। भाजपा के संकल्प पत्र में इसके लिए स्पष्ट रोड मैप हमने रखा है। आज डाला गया आपका वोट आपके भविष्य के 25 वर्षों की नींव तय करेगा। असम के एक बड़े हिस्से ने अपना दायित्व निभा दिया। 2 राउंड के मतदान में सबने बहुत उत्साह के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए अपना काम किया है। अब बारी लोअर असम की है, आप सबकी है। महाजोत के महाजूट को आपको सिरे से नकारते चलना है। जिस तरह पहले 2 चरणों में आपने बीजेपी की एनडीए की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय सुनिश्चित की है, वैसे ही आपको तीसरे चरण में भी करना है। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है। उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, आपको भारी संख्या में निकलकर मतदान करना है। एनडीए के लिए मतदान करना है। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, विशेष करके माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप तो मेरे लिए शक्ति रूपेण हो। आपकी ही शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है। मैं फिर एक बार मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, आप सभी भाइयों बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज इतनी जबरदस्त निकले कि पूरे लोअर आसाम को खड़ा कर दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। असम के निचले इलाकों में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से चाय बागान में काम करने वालों को परेशानियां उठानी पड़ी है, लेकिन साथ ही साथ सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म ने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी लड़ाई को दिखाया गया और लड़ाई जाती रही, लेकिन महिलाओं को तमाम योजनाओं का फायदा ऊंच नीच और जाति संप्रदाय से परे होकर सरकार ने पहुंचाया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में इस रैली में दावा किया कि एक बार फिर एनडीए की, बीजेपी की सरकार यहां पर बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि बोडो समझौते की वजह से महिलाओं को उनके बच्चे वापस मिले हैं, हिंसा रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की यह पहली रैली थी, लेकिन असम विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली। और ऐसे में जबकि लगातार धुआंधार प्रचार हो रहा है, अपने विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया है। नड्डा ने दावा किया
कि इस बार बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का जाना तय है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा चुनाव भी हार रही हैं। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हां, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। जेपी नड्डा ने न सिर्फ ममता बनर्जी को बल्कि कांग्रेस को भी जमकर घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर घोटाला करने का आरोप लगाया, जनता के बीच भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से केवल झूठ बोलती है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हां, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। राहुल गांधी जी की जानकारियां बहुत सीमित हैं और राहुल गांधी जी को असम की संस्कृति का ज्ञान थोड़ा कम है। अभी परसों ही ना गमछा फेंका था, यही गमछा परसों ही फेंका था ना। तो वो पहचान है असम की, या असम की पहचान हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव हैं, हमारे गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, हमारे भूपेन हजारिका हैं। ये असम की पहचान है, असम की संस्कृति की पहचान है, असम की भाषा की पहचान है, असम के लोगों का पहचान ये लोग हैं। इन्होंने 3G कहा है, गारंटी। एक गारंटी मैं जरूर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। ये घोटाला की गारंटी हो सकती है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। ये लोक सेवा नाम का इनको सेवा का स भी नहीं टच करता है। लोक सेवा की तो बात ही भूल जाएं, यही इनका इतिहास रहा है। से हटाकर बंगाल के अंदर बंगाल के उन महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल की परिकल्पना में साकार करने का एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। आपने इस भव्य रोड शो के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रत्युष मंडल को अपना समर्थन और सहयोग देने का जो संकल्प दोहराया है, इसके लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं मेरे साथ प्रत्युष मंडल के समर्थन में दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ যোগীজির বক্তব্যে ধন্য হল উলবেড়িয়া। ধন্যবাদ। আপনারা রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দেবেন। उलवेड़िया में योगी आदित्यनाथ का रोड शो। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते योगी आदित्यनाथ की ये आज की पहली रैली, रोड शो और जनसभा। इसके अलावा भी कई और जगह पर योगी आदित्यनाथ की रैली। लेकिन बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उलवेड़िया में इस वक्त ममता बनर्जी पर हमला करते हुए और बीजेपी के लिए वोट की अपील करते।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। रोड शो करते चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह और यहां अपनी पार्टी के उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए वोट की अपील करते हैं। खुशबू सुंदर जिन्होंने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की, पार्टी छोड़ी, सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो शीर्ष पदों पर काबिज हैं लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कोई नाता नहीं है और लोगों को यहां दबाया जाता है जो जमीनी हकीकत जानते हैं। बीजेपी में शामिल हुई और आज विधानसभा के उम्मीदवार। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है।